क्लास 6 का चैप्टर 6 का अगला पार्ट करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए थे। तो पहला पार्ट तो हम लोग कर चुके थे और ये हमारा आज का ये हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग देख चुके थे कि प्लांट्स कैसे कैसे मूव करते हैं या फिर वो लोग को हैबिटेट्स और अलग अलग जगह जो प्लांट्स हैं वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करवाते हैं या एनिमल्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करवाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना था 6.4 से जो कि था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिज्म्स के मतलब क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। बोल रहा है कि वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस मेनी प्लांट एंड एनिमल्स। बोल रहा है कि हम लोग बहुत सारे जर्नी से जाते हैं और या फिर ऊपर में हम लोग बहुत सारे जर्नीज के बारे में देखें, मतलब माउंटेन्स के बारे में देखें, डिजर्ट के बारे में देखें, ओशियन पॉन्ड ये सब के बारे में देखें, सब हैबिटेट्स के बारे में देखें और डिस्कस भी किए कि उनमें किस तरह का प्लांट और किस तरह के एनिमल मिलते हैं। फिर बोल रहा है कि एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन द डिफरेंट सराउंडिंग। बोला कि एक्टिविटी 1 में हम लोग क्या किए थे, एक्टिविटी 1 में हम लोग ऑब्जेक्ट्स प्लांट्स और एनिमल का एक लिस्ट बनाए थे जो कि अलग अलग सराउंडिंग्स में मिलते हैं। फिर बोल रहा है सपोज वी स्टॉप वाइल एंड थिंकिंग विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट इज आर लिविंग। बोल रहा है कि हम लोग ये सोचना छोड़ दें कि मतलब जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं उसमें जो लिस्ट बनाए हैं उसमें कौन लिविंग है या कौन नॉन लिविंग है। बोला कि लेट अस थिंक ऑफ द एग्जाम्पल फ्रॉम अ फॉरेस्ट। बोला कि हम लोग को एक एग्जाम्पल लेना है फॉरेस्ट से, जंगल से। बोला कि ट्री क्रीपर्स एंड स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड स्नेक इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लिव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम एंड द मोसेस में बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। बोला कि हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कहाँ से, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं फॉरेस्ट से। जैसे कि उसमें ट्री क्रीपर हो गया, स्मॉल और बिग एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, सांप हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, रॉक्स हो गए, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ड्राई लीव्स हो गया, डेड एनिमल्स हो गया, मशरूम हो गया, मॉसेस हो गया। ये सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये जंगल में मिलते हैं, यही सब ऑब्जेक्ट ज़्यादातर। बोला कि विच ऑफ दीज आर लिविंग, इनमें से कौन है जो लिविंग है, इनमें से कौन कौन है जो लिविंग है। बोला कि थिंक ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम लिविंग एंड द नॉन लिविंग। बोला कि तुम्हारे आसपास में इस समय तुम्हारे आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में सोचो और देखो कि उनमें कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। वो लोग हम लोग को ग्रुप में करना है। बोल रहा कि इन सम केसेस, कुछ केसेस में इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो, कुछ केसेस में ये आसान होता है कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल वी नो डैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉन लिविंग नॉट अलाइव। बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं जैसे कि जो टेबल है और चेयर है ये जीवित नहीं है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है। बोल रहा है कि पहली वाज रीडिंग दिस राइम फॉर कंप्लीट फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय द एडवर्ड लियर। बोल रहा है कि एक जो पहली है वो एक राइम पढ़ रही है जो कि जिसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, एडवर्ड लियर के द्वारा। बोल रहा है कि उसके बाद फिर कि पहेली एंड भोजो फाउंड द पोएम वेरी फनी, लेकिन पहेली और भोजो को जो पोएम है बहुत फनी लगा। बिकॉज दे न्यू डैट अ चेयर और अ टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टार्क और वॉल्क। बोला कि पहेली और भोजो को तो ये जो पोएम है बहुत फनी लगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे कि जो टेबल और चेयर है वो नॉन लिविंग है और ये लोग एक दूसरे से बात ये चल उल नहीं सकता है। बोला कि चेयर टेबल स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। बोला कि जो चेयर टेबल स्टोन और जो कॉइन्स हैं वो अलाइव नहीं, मतलब वो जीवित नहीं है। सिमिलरली वी डू नो that we are alive and so all the peoples of the world। बोल रहा है कि हम लोग उसी तरीके से जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, जीवित हैं, और उसी तरीके से पूरी दुनिया के लोग भी। बोल रहे कि वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, डॉग, कैट, मंकी, स्क्वायरल, इंसेक्ट एंड मेनी अदर। बोल रहे कि हम लोग अपने चारों तरफ और बहुत सारे जानवरों को भी देखते हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, गिलहरी हो गया, कीड़े हो गए और बहुत सारे। बोल रहा कि हाउ डू वी नो डैट समथिंग इज लिविंग, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। और फ्रेंड इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड, ये आसान नहीं है डिसाइड करना कि लिविंग है कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है।
वी आर टोल्ड दैट प्लांट आर लिविंग, हम लोगों को कहा जाता है कि जो प्लांट है वो लिविंग है, बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन, लेकिन जो प्लांट है वो कुत्ता की तरह या पिजन की तरह तो चलता नहीं है। ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, लेकिन दूसरी तरफ जो कार है वो बस है वो चलता है। स्टिल वी कंसिडर देम नॉन लिविंग थिंग्स, तब पर भी हम लोग कार और बस को नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखते हैं, ऐसा क्यों है? प्लांट एंड एनिमल्स अपेयर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम, बट देन एट टाइम could in the sky also seem to be growing in size। बोल रहा है कि जो प्लांट है और जो स्काई है वो क्या, सॉरी जो प्लांट है जो एनिमल्स हैं वो मतलब उनका साइज है जो बढ़ते हुए दिखता है हम लोग को। कैसा दिखता है? बढ़ते हुए, मतलब ग्रो होते हुए। लेकिन उसी समय जो स्काई है वो भी हम लोग को बढ़ता हुआ दिखता है साइज में। और डज इट मीन्स डैट क्लाउड आर लिविंग, इससे क्या पता चलता है कि जो क्लाउड है जो बादल है वो लिविंग है? नो सो नहीं। हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो बोला कि कैसे एक आदमी है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिस्टिंग्विश मतलब पता कर सके कौन है लिविंग कौन है नॉन लिविंग। डू ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। बोला है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें सभी में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि उन लोगों को नॉन लिविंग थिंग से एकदम अलग बनाता है। यू आर वंडरफुल, बोल रहा है कि यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग, बोल रहा है कि तुम एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हो क्या चीज के? लिविंग बीइंग के। बोल रहा है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग्स। बोल रहा है कि तुम्हारे पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे तुम नॉन लिविंग थिंग्स से अलग हो। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक्स, और उनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को तुमको नोटबुक में लिखना है। बोल रहा कि लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड विच में ऑल्सो बी फाउंडेड इन द एनिमल और प्लांट। बोल रहा कि वो जो लिस्ट तुम बनाए हुए हो उसको क्या करो, लिस्ट बनाओ, और उसके बाद उन जो तुम कैरेक्टरिस्टिक उसमें लिखो उसको ध्यान से देखो और देखो कि वही कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे आसपास के जो एनिमल्स है और प्लांट्स में वो सिमिलर हैं कि नहीं है। Some of these characteristics are perhaps common to all living things। बोल रहा है कि जो तुम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे होगे वही कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक मतलब पेड़ प्लांट मतलब लिविंग थिंग्स के लिए क्या चीज होता है? सेम होता है, कॉमन होता है। फिर बोल रहा है हमारा आगे कि डू ऑल ऑर्गेनिम्स नीड फूड। बोल रहा है कि क्या सारे ऑर्गेनिम्स को भोजन चाहिए होता है? जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं उन सबको भोजन चाहिए होता है। Earlier, we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us। बोला कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितना भी लिविंग थिंग्स है सबके लिए क्या चाहिए? फूड बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इसेंशियल है, जानवरों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। बोला कि वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि जो प्लांट है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किस क्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फिर बोला कि एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। वही जो जानवर है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि वो या तो पेड़ पौधा पे नहीं तो दूसरे जानवरों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने भोजन के लिए। फॉर गिव organisms, food gives organisms the energy needed for them to grow। बोल रहा है कि जो फूड है वो जीव जंतुओं को क्या चीज देता है? ऊर्जा देता है, ताकत देता है जिससे कि वो बढ़ते हैं। organisms also need energy for other life processes that go on inside them। बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो लोग को फूड और किस चीज़ के लिए चाहिए? तो बहुत सारे जीवन मतलब जीवित मतलब जिस जीवित व्यक्ति में जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए चाहिए होता है एनर्जी। बोल रहा है कि डू ऑल ऑर्गेनिम्स शो ग्रोथ, क्या सारे ऑर्गेनिम्स में ग्रोथ होता है? डज द कुर्ता यू हैड 4 year बैक स्टिल फिट यू। बोल रहा है कि जो कुर्ता है तुम 4 साल पहले लिए हो वो अभी भी तुम्हें फिट हो रहा है। यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इज इट। बोल रहा है कि क्या तुम उसे अब उससे ज़्यादा नहीं पहन सकते हो? यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स। तुम उन 4 सालों में क्या हो गए? बहुत बड़े हो गए, अब उसको तुम नहीं पहन सकते हो। यू मे नॉट रियलाइज इट, तुमको रियलाइज नहीं है, बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। तुम्हें रियलाइज नहीं है, तुम ध्यान नहीं देते हो कि तुम बढ़ रहे हो, लेकिन तुम हर समय बढ़ते रहते हो। एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट, और कुछ सालों में तुम क्या होगे? एक एडल्ट बन जाओगे। बोल रहा है कि यंगर वंस ऑफ एनिमल ऑल्सो ग्रो इनटू एन एडल्ट। बोल रहा है कि जानवरों के जो बच्चे होते हैं वो भी
समय के साथ क्या चीज़ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू एडल्ट। बोल रहा है कि तुम श्योरली क्या चीज़ देखा होगा कि जो पप्स होते हैं वो एक एडल्ट में ग्रो हो जाते हैं। अ चिक हैचेस फ्रॉम एन एग ग्रो इनटू हेन और अ कॉक। बोल रहा है कि एक जो चिक है, एक जो चूजा है, वो अपने जो अंडा है उसको फोड़ के बाहर निकलता है और बड़ा हो आगे जाके क्या चीज़ बन जाता है, या तो मुर्गा नहीं तो मुर्गी बन जाता है। फिर बोल रहा है कि प्लांट ऑल्सो ग्रो, पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ द पार्टिकुलर टाइप। बोल रहा है कि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, तुम अपने चारों तरफ देखो कुछ प्लांट्स को और कुछ खास तरह के प्लांट्स को, उन्हें ऑब्जर्व करो सॉरी। और कि सम आर वेरी स्मॉल, कुछ बहुत छोटे होंगे, एंड यंग और बहुत ही जवान होंगे, सम आर बिगर और कुछ बड़े होंगे, दे मे ऑल बी इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। बोला कि वो अपने अलग अलग ग्रोथ के स्टेजेस में होंगे। लुक एट द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डे एंड अ वीक। बोला कि वो जो प्लांट है, प्लांट्स को, पेड़ पौधों को कुछ सप्ताह बाद देखो या कुछ दिन बाद देखो। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। तो तुमको क्या पता चलेगा कि उनमें से कुछ पेड़ पौधे क्या हो गए होंगे, उनका साइज बढ़ चुका होगा। ग्रोथ सीम्स टू कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। बोल रहा है कि जो ग्रोथ है वो सारे लिविंग थिंग्स के लिए कॉमन होता है, वो ग्रोथ हम लोग को सारे लिविंग थिंग्स में दिखता है। और डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो। बोल रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रो होता है, सो ग्रोइंग, ग्रोथ नहीं शो करता है नॉन लिविंग थिंग्स। बोल रहा है कि डू ऑल ऑर्गेनिम्स रिस्पायर, क्या सारे ऑर्गेनिम्स सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि कैन वी लीव विदाउट ब्रीदिंग, क्या बिना हम लोग सांस लिए रह सकते हैं। वेन वी इनहेल, जब हम लोग सांस लेते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो एयर है बाहर में, हमारे शरीर के बाहर में, वो हमारे शरीर के अंदर में चला जाता है। वेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। बोल रहा है कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो जो एयर हमारे अंदर था वो बाहर निकल जाता है। फिर ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन। बोल रहा है कि जो ब्रीदिंग है वो एक पार्ट है, एक हिस्सा है किस चीज़ का, किस प्रोसेस का, रिस्पायरेशन का। इन रिस्पायरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन इज यूज्ड बाय द बॉडी। बोल रहा है कि रिस्पायरेशन में जो कुछ ऑक्सीजन जिसको हम लोग सांस के रूप में अंदर लेते हैं एयर से, उसका कुछ हिस्सा यूज कर लिया जाता है हमारे बॉडी में। वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे शरीर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल लाइक काउ, बफेलो, डॉग और कैट इज सिमिलर टू द ह्यूमन्स। हो रहा है कि ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, वो एनिमल्स में जैसे कि काउ, बफेलो, डॉग और कैट है, ये सब में ह्यूमंस के जैसा ही होता है, एकदम सेम टू सेम। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स while they are taking rest and notice the movements of their abdomen। बोल रहा है कि इन्हीं एनिमल्स को तुमको क्या करना है, कब नोटिस करना है, जब ये लोग सो रहे होंगे तब। तुम देखना कि इनका जो एब्डोमेन है वो कुछ मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। ये जो स्लो मूवमेंट तुम देखोगे उससे क्या पता चलेगा कि वो जो लिविंग थिंग्स है, वो मतलब वो जो एनिमल है वो क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन कर रहा है। रिस्पायरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि जो रिस्पायरेशन है उस सारे जीव जंतुओं के लिए क्या चाहिए, आवश्यक है। इट इज थ्रू आउट रिस्पायरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक। बोल रहा है कि जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन के ही मदद से जो हमारा बॉडी है वो फाइनली एनर्जी को ऑब्टेन करता है फूड से, क्योंकि रिस्पायरेशन के ही कारण फूड है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है। बोल रहा है कि सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज which is a part of the other respiration process। बोल रहा है which is the part of the respiration। बोल रहा है कि कुछ जो जानवर होगा उनमें अलग मैकेनिज्म होगा गैसेस को एक्सचेंज करने का, जो कि एक रिस्पायरेशन का ही पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू द स्किन। जैसे कि एग्जाम्पल में जो अर्थवॉर्म है वो अपने स्किन से ब्रीथ करता है। फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। बोल रहा है कि फिश जो मछली है हम लोग जानते हैं कि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ करता है जो कि वाटर में घुला हुआ रहता है। और किसकी मदद से वो सांस लेता है, गिल्स की मदद से। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन वाटर। बोल रहा है कि जो गिल्स है वो क्या चीज़ करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है
मतलब जो पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन रहता है उसको गिल्स कैसे करता है, उसको छानता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या पेड़ पौधे भी रिस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स, बोल रहा है कि जो एक्सचेंजेस होता है गैस का, मतलब अदला बदली जो होता है गैस का प्लांट्स में, वो किसके थ्रू होता है, मेनली लीव्स के थ्रू। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टीनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन, बोल रहा है कि जो लीव्स हैं वो एयर को कैसे लेते हैं, उनमें छोटे छोटे छेद होता है, उसी से वो लोग एयर को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, ये लोग एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं, लेकिन सुबह के समय, सॉरी शाम के समय, सुबह में ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, गिव आउट ऑक्सीजन, बोला कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सूरज की रोशनी में जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है खाना बनाने में और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय द प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन द रिस्पायरेशन, बोल रहा है कि जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन, जो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं अपने भोजन के बनाने की क्रिया में, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वो लोग यूज़ करते हैं जब रात के समय ऑक्सीजन उसके मुकाबले। बोल रहा है कि रिस्पायरेशन इन प्लांट टेक प्लेस डे एंड नाइट, बोल रहा है कि जो रिस्पायरेशन होता है प्लांट में वो दिन और रात चलते रहता है, दिन रात भर। बोल रहा है कि डू ऑल ऑर्गेनिम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, बोल रहा है कि क्या सारे ऑर्गेनिम्स है जो स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू आर सडनली स्टेप्ड on a sharp object like a thorn while walking barefoot, बोल रहा है कि तुम क्या रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे अगर तुम अचानक किसी कांटे पे अगर चढ़ जाओ तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे बिना चप्पल पहने हुए। हाउ डू यू फील वेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, और बोल रहा है कि कैसे तुम अपने, मतलब तुम्हारे पास अगर तुम्हारा प्रिय भोजन आता है या फिर तुम अपने भोजन के बारे में सोचे जो कि तुम्हें सबसे अच्छा लगता है तो तुम कैसे फील करोगे। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, बोल रहा है कि अगर तुम एक अंधेरे कमरे से अचानक एकदम उजाला में चल जाओ, व्हाट हैपन, तो क्या होगा। योर आइज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट द चेंज ब्राइट, बोल रहा है कि तुम्हारा आँख है जो कैसे हो जाएगा, अचानक बंद हो जाएगा कुछ समय के लिए, जब तक वो जो लाइट का जो अथी है इंटेंसिटी जब तक उसको सही न कर ले तब तक। फिर बोल रहा है उसके बाद कि सराउंडिंग, बोल रहा है कि योर फेवरेट फूड ब्राइट लाइट एंड द थॉर्न्स इन द एबव सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग, बोल रहा है कि जैसे कि तुम्हारा फेवरेट फूड हो गया या ब्राइट लाइट हो गया या जो कांटे हो गए, ये कुछ सिचुएशन दिया हुआ है क्या, ठीक है, जो कि हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं। फिर बोल रहा है कि ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस, बोल रहा है कि हम लोग उस चेंजेस के हिसाब से इमीडिएटली कैसे करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली, बोल रहा है कि जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे वातावरण में अचानक जो चेंजेस होता है जिसके कारण हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उसी को हम लोग स्टिमुली कहते हैं। डू ऑल एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली, बोल रहा है कि क्या सारे जानवर स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द एनिमल, इन जानवरों के बिहेवियर के बारे में हम लोग को कैसे करना है, ऑब्जर्व करना है। बोल रहा है कि व्हेन फूड इज सर्व टू देम, जब उन लोग को भोजन दिया जाता है, डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, बोला कि जब तुम उन्हें खाना देते हो तो तुम देखते हो कि जो जानवर है अचानक कैसे हो जाते हैं, अपने खाना को देखने लगते हैं। When you move towards a bird, what does it do? बोल रहा है कि जब तुम किसी पक्षी के तरफ जाते हो, बढ़ते हो, तो क्या करती है। Wild animals run away when bright light is flashed towards them, बोल रहा है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो जंगली जानवर हैं, वो भाग जाते हैं कब, जब उनके ऊपर में या तो बहुत ही प्रकाश डाला जाता है या आग उनके सामने जला के फेंका जाता है तब। Similarly, cockroach begin to move to their hiding places if their light in the kitchen is switched
ऑन एट नाइट। बोल रहा है कि जो उसी तरीक़े से जो कॉकरोच है वो भी जैसा ही हम लोग लाइट ऑन करते हैं किचन में तो वो अपने छुपने की जगह पे तुरंत भाग जाते हैं रात के समय में। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल टू स्टिमुली। बोल रहा है कि क्या तुम और एग्जाम्पल्स बता सकते हो जो कि एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के हिसाब से। डू ऑल प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्या सारे प्लांट्स स्टिमुली के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम्स ओनली एट नाइट। बोल रहा है कि कुछ जो पेड़ पौधे हैं उनका जो फूल है वो सिर्फ रात को ही खिलता है। इन सम प्लांट फ्लावर्स क्लोज आफ्टर द सनसेट। बोल रहा है कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका जो फूल है वो सूर्यास्त के बाद कैसे हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट प्लांट लीव्स क्लोजेज और फोल्ड व्हेन समवन टच देम। बोल रहा है कि एक प्लांट है जिसका नाम है मिमोसा, उसको कॉमन भाषा में हम लोग क्या चीज़ जानते हैं, टच मी नॉट प्लांट से। और जब वो क्या चीज़ करता है अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है, मतलब बंद कर लेता है, नहीं तो फोल्ड कर लेता है जब उसको कोई छूता है तब। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्ड ऑफ प्लांट टू वाट्स चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। यही कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि बताता है कि जो प्लांट्स है वो स्टिमुली के हिसाब से या उनके सराउंडिंग में चेंजेस के हिसाब से वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अब हमारा आता है एक्टिविटी 4। प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम लाइटेड अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच द सनलाइट इंटर सम टाइम ड्यूरिंग द डे। बोल रहा है कि हम लोग को एक पॉटेड प्लांट लेना है, उसको एक रूम में रख देना है जहाँ पे रोशनी आता हो, और उसको कहाँ रखना है तो एक खिड़की के बगल में रखना है, थोड़ा रूम के अंदर में जहाँ से रोशनी आता हो दिन के समय में थोड़े समय के लिए। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डे। उस प्लांट को लगातार पानी देते रहो कुछ दिन तक। डज द प्लांट ग्रो अपराइट। क्या प्लांट है जो क्या पेड़ है जो सीधा होगा ग्रो। लाइक प्लांट आउट इन द ओपन। जैसे कि प्लांट बाहर में ग्रो होगा उस हिसाब से यहाँ का ग्रो होगा सीधा। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड। हम लोग को डायरेक्शन नोट करना है, हम लोग डायरेक्शन ध्यान से देखना है कि किस डायरेक्शन में वो जो प्लांट है वो बेंड करता है। इफ इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट, अगर वो सीधा नहीं ग्रो हो रहा है, डू यू थिंक दिस मे बी इन द रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुली। बोल रहा है कि तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो अथी है ऐसा हो रहा है वो अपराइट इसलिए नहीं ग्रो हो रहा है क्योंकि कुछ स्टिमुली के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। बोल रहा है कि जितना लिविंग थिंग्स है वो सब अपने सराउंडिंग के हिसाब से या फिर जो चेंजेस होता है उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। लिविंग ऑर्गेनिम्स एक्सक्रेट। लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड एक्सक्रेशन। बोल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिम्स और एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ना है। ऑल ऑर्गेनिम्स नीड फूड। जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सबको फूड चाहिए, भोजन चाहिए। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। बोल रहा है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका सारा हिस्सा हमारे बॉडी द्वारा डाइजेस्ट या यूज कर लिया नहीं जाता है, उसका कुछ ही हिस्सा यूज किया जाता है। व्हाट हैपन टू द रेस्ट, तो जो बच जाता है उसको साथ क्या हो जाता है, दिस हैड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, तो वो हमारे बॉडी से वेस्ट के रूप में हटा दिया जाता है। आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस ऑल्सो। बोल रहा है कि हमारे जो और सब लाइफ प्रोसेसेस होता है उसमें भी हमारा बॉडी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइड ऑफ द वेस्ट बाय द ऑर्गेनिम्स इज नोन एज एक्सक्रेशन। बोल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिम्स है वो अपने शरीर के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है उसी को हम लोग एक्सक्रेशन कहते हैं। बोल रहा है कि डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रेट। क्या पेड़ पौधे भी एक्सक्रेट करते हैं, मतलब अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। बोल रहा है कि ये लोग प्लांट्स भी करते हैं लेकिन पेड़ों जानवरों के जैसा नहीं करते हैं। द मैकेनिज्म इन प्लांट आर लिटिल डिफरेंट। बोल रहा है कि जो मैकेनिज्म होता है प्लांट्स में वो थोड़ा सा अलग होता है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल। बोल रहा है कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो उनमें ऐसा भी होता है कि वो अपने शरीर के अंदर ही वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं एक नॉन हार्मफुल वे में, ताकि वो लोग को हार्म नहीं पहुंचे। बोल रहा है कि सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रेशन। वो जो प्लांट्स है वो सिक्रेशन के माध्यम से क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। एक्सक्रेशन इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिम्स। बोल रहा है कि ये एक्सक्रेशन है ये एक अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे ऑर्गेनिम्स के लिए। फिर आता है हमारा डू ऑल ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। बोल रहा है कि जो क्या सारे ऑर्गेनिम्स हैं वो अपने काइंड को ही रिप्रोड्यूस करते हैं। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन। बोल रहा है कि क्या तुम कभी
किसी पक्षी का घोंसला देखो, जैसे कि पिजन, मेनी बर्ड्स ले देयर एग इन द नेस्ट। बोल रहा है कि बहुत सारे बर्ड्स हैं जो अपने घोंसले में अंडा देते हैं। फिर बोल रहा है कि सम, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हम लोग से, बोल रहा है कि फिर उसके बाद कि सम ऑफ द एग्स हैचेस एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम। बोल रहा है कि कुछ जो अंडे हैं वो कैसे हो जाते हैं, फूट जाते हैं, उनमें से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। फिर बोल रहा है उसके बाद कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। बोल रहा है कि जो एनिमल्स है वो लोग अपने जैसे क्या करते हैं, यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट। हाँ, लेकिन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है अलग अलग जानवरों में। बोल रहा है कि सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वन थ्रू एग्स। बोल रहा है कि कुछ जो एनिमल हैं वो अपने यंग वन को एग्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वन, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट बेबी को ही जन्म देते हैं। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस, पेड़ पौधे भी रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइक एनिमल्स प्लांट ऑल्सो डिफरेंट इन देयर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि जैसे एनिमल्स में अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीका से रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे प्लांट्स में भी अलग अलग प्लांट्स अलग अलग तरीका से रिप्रोड्यूस करेंगे। मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। बोल रहा है कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो सीड्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स। बोल रहा है कि प्लांट्स है जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। बोल रहा है कि जो प्लांट्स है वो सीड को क्या चीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि एक जिसमें जर्मिनेशन होता है और उससे एक नया प्लांट ग्रो होता है। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द पार्ट अदर देन द सीड्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं कि जो सीड के थ्रू नहीं बल्कि अपने कुछ अलग हिस्सों के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विथ अ बर्ड। बोल रहा है कि एक पार्ट जिसकी एक हिस्सा पोटैटो का, आलू का, जिसमें बर्ड हो, ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, उसे एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। फिर बोल रहा है कि प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द कटिंग्स। प्लांट्स है जो कटिंग्स से भी रिप्रोड्यूस करता है। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ। बोल रहा है कि क्या तुम अपने आप से मतलब इस तरीका के प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हो। एक्टिविटी 5 हम लोग देखते हैं। टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज। हम लोग को एक कटा हुआ हिस्सा लेना है रोज का, और मेहंदी प्लांट, फिक्स इट इन द सॉइल। उसके बाद उसको सॉइल में फिक्स कर देना। एंड वाटर इट रेगुलरली। उसको समय समय पे हम लोग को पानी देते रहना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिन बाद तुम क्या देखोगे, इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम द कटिंग। तो ये आसान नहीं होगा क्या चीज, प्लांट्स को ग्रो करना कटिंग से, उनके कटिंग से। डू नॉट बी डिसपॉइंटेड इफ यू आर कटिंग डज नॉट ग्रो। बोल रहा है कि हम लोग को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए अगर हम लोग का जो कटिंग है वो ग्रो नहीं हो। टेक द गार्डन इफ पॉसिबल ऑन द केयर टू गिव देम कटिंग टू मेक देम ग्रो इनटू द प्लांट। बोल रहा है कि हम लोग क्या करना है, गार्डनर को क्या करना है, गार्डनर के पास जाना है, उसके बाद उसको कहना है कि हम लोग को एक प्लांट ग्रो करना है जो कटिंग के थ्रू ग्रो करवाना है, तो वो आप लोगों को मदद करेगा। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि जो लिविंग थिंग्स है अपने ही जैसे और यंग वंस को जन्म देता है, किसके थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू। इट टेक प्लेस इन मेनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिम्स। और ये बहुत अलग अलग तरीका से होता है अलग अलग जानवरों में। फिर बोल रहा है कि डू ऑल ऑर्गेनिम्स मूव। क्या सारे ऑर्गेनिम्स मूव करते हैं। इन चैप्टर 6 वी डिस्कस द वेरियस वे इन विच एनिमल्स मूव। बोला कि इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरीका से मूव करते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड ऑल्सो अदर बॉडी मूवमेंट्स। बोल रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं और अलग अलग तरह के बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू। व्हाट अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के लिए क्या, डू दे ऑल्सो मूव। क्या प्लांट्स मूव करते हैं। प्लांट आर जनरली एंकर्ड इन द सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बोल रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, जमीन से ही फिक्स किए हुए रहते हैं, मतलब जमीन से ही जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। However, various substances like water, minerals, and the food synthesized by them move from one part of the plant to the other part. लेकिन जो वाटर्स और मिनरल्स और या जो फूड जो प्लांट्स लोग सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं, वो सब वो लोग अपने एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ द मूवमेंट इन प्लांट। क्या तुम कभी नोटिस किए हो कोई अलग तरह का मूवमेंट प्लांट में। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर। हाँ, फ्लावर का ओपनिंग और क्लोजिंग। फिर बोल रहा है
कि डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन द रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुली। तुमको याद आ रहा होगा कि कैसे कुछ प्लांट्स है जो कुछ स्टिमुली के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते थे। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स। बोल रहा है कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं जो कि मूव करते हैं। अ बस, अ कार, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड एंड सो ऑन। बोल रहा है कि जैसे कि एक बस हो गया, कार हो गया, या फिर पेपर का छोटा सा टुकड़ा हो गया, बादल हो गया, ये सब मूव करते हैं। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। बोल रहा है कि क्या इनके मूवमेंट में कुछ डिफरेंस होता है लिविंग थिंग्स के मूवमेंट से। There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed। बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिम्स हैं, बट लेकिन वो लोग कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को कैच करते हैं। उन लोगों में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम लोग इस चैप्टर में आगे डिस्कस किए हैं, पीछे डिस्कस किए हैं। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बीइंग्स डाई। और एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का, क्या कि वो डाई मतलब मरते भी हैं, मतलब लिविंग थिंग्स आने कुछ समय बाद मर भी जाते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिम्स डाई, पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिम्स कैन सर्वाइव ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिम्स हैं ये मर जाते हैं, लेकिन वो लोग तब पर भी उस प्रकार के ऑर्गेनिम्स बहुत समय तक रहते हैं। ऐसा क्यों? तो वो रिप्रोडक्शन के कारण होता है, जो कि अपने ही तरह के ऑर्गेनिम्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम लोग मरेंगे नहीं, अगर ऑर्गेनिम्स मरेंगे नहीं, तो धरती पे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। बोला कि वन सिंगल ऑर्गेनिम्स में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, बट द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिम्स कैन एग्जिस्ट ओनली इफ दे इज रिप्रोडक्शन। बोला कि एक सिंगल ऑर्गेनिम्स है बिना रिप्रोडक्शन के मर सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनिम्स का टाइप है जो कि पृथ्वी पे एग्जिस्ट होना चाहिए, वो उसके लिए रिप्रोडक्शन करना होगा। फिर बोल रहा है उसके बाद हम लोग के वी सी डैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग अभी देखे हैं कि जो जितना भी लिविंग थिंग्स है उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दे ऑल्सो नीड फूड, रिस्पायर, रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई। हो रहा है कि जैसे कि वो लोग बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, स्टिमुली के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट करते हैं, बढ़ते हैं, मर जाते हैं। Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? क्या हम लोग को कुछ ऐसे non-living things भी मिल सकते हैं जो कि इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते होंगे? कार, बाईसाइकिल, क्लॉक एंड द वाटर इन द रिवर मूव। बोला है कि जैसे कि कार हो गया, बाईसाइकिल हो गया, क्लॉक्स हो गया, और वाटर है जो नदी में वो चलता है। द मून मूव्स इन द स्काई, जो मून है, जो चांद है, वो भी आसमान में चलता है, वो आसमान में चलता हुआ दिखता है। अ क्लाउड ग्रो इन साइज राइट इन द फ्रंट ऑफ योर आई। वो रहा कि जो एक बादल है उस साइज में बढ़ता है तुम्हारे आँख के सामने। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? क्या उन्हें हम लोग लिविंग कह सकते हैं? वी आस्क आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप से पूछते हैं, डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? और कि हम लोग अपने आप से पूछते हैं कि क्या ये जो जितने भी ये अभी हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब लिविंग थिंग्स के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं? इन जनरली समथिंग दैट इज लिविंग may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time। बोल रहा है कि नहीं, हम लोग अभी क्या चीज पढ़े कि जितना भी लिविंग थिंग्स है वो सब में क्या होगा, जो अभी हम लोग जितना भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े वो सब शो करेगा, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, लेकिन सारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक समय पे शो नहीं करता है। इज दिस ऑलवेज ट्रू? ये हमेशा सही होता है। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डिफरेंटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। बोल रहा है कि ये हम लोग ये सही है कि अभी हम लोग जो पढ़े हैं कि जो ये लिविंग थिंग्स है वो डेफिनेटली क्या चीज करता है, लिविंग के ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, जो कि हम लोग डिस्कस किए हैं। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स may show only some of these characteristics and never all of them। बोला कि हम लोग ये भी अभी समझ गए कि जो जितना भी लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है वो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, लेकिन सारे को शो नहीं करेगा। टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल बेटर लेट अस लुक एट द स्पेसिफिक एग्जाम्पल। ताकि अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर एनी सीड, एक कोई भी बीज लो, से
मूंग, जैसे कि मूंग का लो, इट इज़ लिविंग, वो लिविंग है। इट कैन स्टे इन अ सोप फॉर अ मंथ, उसको एक सोप में रख दिया जाए महीनों के लिए, 1 महीनों के लिए। एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, और वो कोई भी ग्रोथ और या लिविंग थिंग्स का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करेगा। However, we bring the same seed and plant in the soil, water it and it turned into the whole plant। और उसी सीड को हम लोग क्या चीज करें, उसी सीड को हम लोग मिट्टी में गाड़ दें, उसको पानी दें और उसको सही से हवा मिलते रहे, तो वो क्या चीज होगा, आगे जाके एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो हम लोग को इससे क्या चीज पता चलता है, जो लिविंग थिंग्स है वो उन लोगों को कुछ चाहिए होता है, कुछ ये कंडीशन चाहिए होता है ताकि वो लोग ग्रो हो सकें। डिड द सीड नीड फूड, क्या सीड को, बीज को चाहिए खाना। डिड इट एक्सक्रेट, क्या वो एक्सक्रेट करता है। ग्रो और रिप्रोड्यूस, ग्रो बढ़ता भी और रिप्रोड्यूस भी करता है। व्हेन इट वाज इन द सोप फॉर मेनी मंथ, जब वो सोप में रहता है बहुत महीनों के लिए। वी सी दैट दे कैन बी केस, वी सी दैट देयर कैन बी केस व्हेन वी कैन नॉट इजली से दैट अ थिंग हैज all the characteristics that we have discussed for it to be living। और कि हम लोग अब कह सकते हैं कि ये आसानी से कहना कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये सही नहीं है। उन लोग में भी कुछ केसेस होते हैं जिससे कि पता चलता है हम लोग को वो लिविंग है कि नहीं लिविंग है। What then is life? What then is life? तो लाइफ क्या है, जीवन क्या है। Push your hand deep inside a sack of wheat, बोल रहा है कि तुम अपने हाथ को एक क्या चीज करो, एक बोरी में डालो जो कि गेहूं से भरा हुआ है। डू यू फाइंड इट इज वार्म इन साइड, तो तुमको क्या पता चलेगा कि वो जो अंदर में वो क्या चाहिए, गर्म है। फिर बोलेगा कि देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इन साइड द सेक ऑफ द बीट, बोल रहा है कि जो सेक ऑफ द बीट है उसके अंदर तुमको क्या चीज़ महसूस होगा कि उसके अंदर ये तुमको हीट महसूस होगा। द सीड रिस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट, बोल रहा है कि जो सीड्स हैं उस समय रिस्पायर करते हुए रहते हैं और वो कुछ हीट को रिलीज करते हैं। वी सी दैट रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सीड इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव, बोल रहा है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पता चलेगा रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सीड्स में होता है। भले ही उन लोग में और सब लिविंग वाले एक्टिविटी शो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन तब पर भी वो कैसे करेंगे, रिस्पायर करेंगे। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान नहीं होगा, हम लोग जो क्वेश्चन अभी देखें वो आसान, उसको करना आसान नहीं होगा। व्हाट देन इज लाइफ, तो जीवन क्या है। However, looking at all the diversity of the living being around us, we can conclude that life is beautiful। वो रहा है कि ये तो वाट बोला कि जीवन क्या है, इसको तो मतलब बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो भी हम लोग के आसपास में जितना भी लिविंग डाइवर्सिटी है हमारे चारों तरफ, उससे हम लोग को पता चलता है कि जो जीवन है बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आज का हमारा इस चैप्टर का जो सोल्यूशन है वो पूरी कंप्लीट हो गया। ये दूसरा पार्ट था हमारा इस चैप्टर का, जिसका हम लोग पूरी कंप्लीट कर लिए। तो इस चैप्टर का हम लोग आंसर क्वेश्चन भी कर चुके हैं, जो कि आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं। तो आज का ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर 6 था, अब हम लोग कल चैप्टर 7 करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।